लगभग 25 साल से 25 ईयर्स, मतलब 23 ईयर्स 23 ईयर्स से ब्रह्मचारी आश्रम में वो बुक वितरण कर रहे हैं। कौन सा? भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ हैं, सुशीला प्रभुपाद जी के लिखे हुए, तो उनका वितरण करते हैं। किस में करते हैं? बस में करते हैं। गांव-गांव में बस लेके जाते हैं और वहाँ पे पुस्तक वितरण करते हैं। तो मैं पूछा प्रभु जी से, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो प्रभु जी ने बोला कि हम 1 महीने के पहले शायद बेलगाम में थे, बेलगाम से बागलकोट, बागलकोट से रायचूर, रायचूर से यादगीर, फिर गंगावती में गए थे और फिर कलबुर्गी गए और यहाँ से फिर आगे जाएंगे पुस्तक वितरण करने के लिए। पता नहीं कहाँ जाएंगे, मैं प्लान कर रहे प्रभु जी कहाँ जाने का। तो मैंने प्रभु जी को रिक्वेस्ट किया कि आप आज शाम को क्लास दीजिए। तो प्रभु जी हिंदी में बोल गए। हिंदी ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ओके। तो आज प्रभु जी ग्रंथ वितरण का जो अनुभव है उसको शेयर करने वाले हैं और कैसे कैसे प्रभु जी क्या है। प्रभु जी बोलते थे कि जो एक ग्रंथ वितरण का कार्यक्रम है, दिस इज द टॉप मोस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। सबसे उत्तम जो समाज सेवा है वो भगवान का संदेश को लोगों तक पहुंचाना। भगवान ने, जैसे हम चिट्ठी लिखते हैं दूसरे को खबर देने के लिए, वैसे भगवान ने चिट्ठी भेजा हमारे लिए। क्या है वो चिट्ठी? भगवद गीता। भगवद गीता हमारे लिए चिट्ठी है। किसके थ्रू दिया है? अर्जुन के थ्रू दिया है। तो भगवान का जो संदेश है उसको वितरण करने के लिए प्रभु जी और उनका टीम जो लगभग 13 लोग हैं, 30 डिवोटीज, वो प्रचार करने के लिए घूमते रहते हैं। तो प्रभु जी बोलते थे कि पुस्तक वितरण के कार्यक्रम है साक्षात भगवान रियलाइजेशन। अगर भगवान का साक्षात्कार होना है तो पुस्तक वितरण में होगा। भगवान सामने खड़े दिखेंगे, क्योंकि जो ग्रंथ बांटने का जो कार्य है सिर्फ वो बिजनेस नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि भक्त लोग रास्ते में खड़े होकर भगवद गीता बांट रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस नहीं होता है, ये क्या होता है? समाज सेवा होता है। क्योंकि लोग भगवद गीता पढ़ने के लिए मंदिर नहीं आते हैं, भक्त लोग भगवद गीता देने के लिए रास्ते में उतर जाते हैं। So they go to the road to distribute भगवद गीता। तो प्रभु जी को हमने रिक्वेस्ट किया कि आप अपना ग्रंथ वितरण और भगवद गीता को लोग साक्षात्कार हमारे साथ शेयर करें। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सब लोग बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। gitu kita ya राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रजन रंजना, यशोदानंदन ब्रजन रंजना, यमुना तीरवनचारी, यमुना यमुना तीरवनचारी, यमुना
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी वल्लभ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Musbat Paramahansa Viratacharya Ashtotter Srishti Vicharanam Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की गौर प्रेमानंदे सब भक्तों की जय जयकार और गुरु समिट बॉडी और गुरु गुरु एंड गौराम और गुरु प्रभात। तो भगवत गीता का वो जो भगवत गीता तो भगवत गीता के 18वें अध्याय से हम लोग 2 श्लोक पढ़ते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवती भगवद्गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 68 और 69 69। तो यहाँ पर जो है 2 श्लोक भगवान ने बताया है जो भगवान का प्रचार करते हैं उसके लिए भगवान को कितना प्रिय है जो प्रचार करते हैं। तो जैसे कि अगर कृष्ण भावनामृत में आप सब लोग आए हुए हैं तो आप लोग खुश हैं, इस्कॉन में आए हैं, अच्छा लगता है वो। और अगर आपके सामने और यहाँ पर 100 लोग आ जाएं तो कैसा लगेगा? तो बहुत अच्छा लगेगा ना। तो वो 100 लोग लाने की किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। जैसे आप में से कोई व्यापारी है? कौन है व्यापारी? आप व्यापारी हैं? आप व्यापारी हैं? तो ड्राई फ्रूट्स का काम करते हैं। तो आपका सबसे प्रिय ग्राहक कौन है? सबसे प्रिय कस्टमर कौन लगता है? कौन सबसे प्रिय कौन है? सभी प्रिय लगता है। उसमें से कोई प्रिय होता है? हाँ, जो 12 पैसा तो सब देंगे कस्टमर, पैसा देंगे। हाँ, जो मारने वाला अच्छा लगता नहीं है। जो बार-बार कस्टमर, हाँ, जो बार-बार कस्टमर वही सेम आता रहता है। सेम आता रहता अच्छा लगता है। और उससे अच्छा जो अच्छा प्रेम से जो रेगुलर आता है उससे अच्छा। और उससे अच्छा प्रेम से अच्छा बात है वही अच्छा। अच्छा। और सबसे प्रिय कस्टमर होता है जो दूसरों को जोड़ता है और लोगों को लेके आता है ना। तो उसको क्या होता है, और कई कंपनीज क्या करती हैं, उसको क्या देती हैं? कमीशन देंगे उनको। हाँ, कि यार तुमने बहुत लोगों को जोड़ा है हमारे साथ, चलो तुम कमीशन लो और लोगों को लेके आओ।
तो यहाँ पर भगवान वही बता रहे हैं। भगवान कहते हैं सबसे प्रिय मेरा कौन है, तो इस श्लोक में बता रहे हैं, या इदम परमम गुह्यम मद भक्ते सविता सती भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वे शशि असंशया। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है, कौन सा? गीता का जो ये परम रहस्य बताता है दूसरों को, तो क्या होता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। हाँ, तो जितना भगवान क्या कह रहे हैं, क्या शर्त है, अगर आप इसका प्रचार करोगे तो बहुत शीघ्र मेरे पास वापस आओगे। और अगले श्लोक में बताते हैं, नाचा तस्माद मने शिशु कस्मिन कच्चित में प्रिय कृतमा भविता नाचा में तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे बहुत प्रिय व्यक्ति वो होगा जो दूसरों को इसका ज्ञान देगा। हाँ, तो व्यापारी वाली बात कर रहे हैं भगवान। तो उसको कमीशन मिलेगा। जैसे मंदिर कोई दान करता है, तो मंदिर में आने वाले या भविष्य में आने वाले जितने लोग दर्शन करते हैं, तो जिसने दान दिया है उसको बेनिफिट मिलता है। हाँ, ठीक है, तो उसको कमीशन मिलता रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या करता है, मेरे पास वापस आता है। हाँ, एक बार शिला प्रभुपाद जी भगवतधाम में थे, रामेश्वर प्रभु शिला प्रभुपाद के डिसाइपल मायापुर में बता रहे थे कि मुझे को शिला प्रभुपाद जी ने पर्सनल बताया था, पर्सनली मुझे बताया कि वो कह रहे, प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि मैं कृष्ण के पास था भगवतधाम में, तो कृष्ण में से बोलते थे जाओ तुम प्रचार करो, पृथ्वी पे जाओ। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं, आपकी ना पृथ्वी पे बहुत माया है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो कृष्ण ने बोला कि नहीं, मेरी माया तुम्हें नहीं छुएगी, है मेरी गारंटी। तो फिर शिला प्रभुपाद ने बोला अच्छा कैसे प्रचार करूं? तो भगवान ने, कृष्ण ने मुझे कहा कि तुम पृथ्वी पे जाओ, वहाँ पर ग्रंथ छपाओ और ग्रंथ बढ़वाओ, मेरा प्रचार अपने आप होगा। हाँ, तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं बार बार बोलता हूँ क्या, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, मेरे ग्रंथों का प्रचार करो, है ये ग्रंथों को बांटो, लोगों को दो। पता क्या होता है, ये क्यों महत्वपूर्ण है ग्रंथ बांटना? आप लोग अभी देख ही रहे हो कि कितना जो है कन्वर्जन हो रहा है। हमारे हिंदू भाई या बहनें या बच्चे बहुत क्या हो रहे हैं, कोई दूसरे धर्म में जा रहे हैं, आप लोग समझते हैं, अन्य धर्म अपना रहे हैं, हालांकि वो धर्म भी नहीं है, तो उनको अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो हिंदू लोग हैं वो अपने ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं, और उन लोगों के पास एक एक किताब है, और वो लोग हमारे को धर्म परिवर्तन कर देते हैं। और हम लोग अपने ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि उनके धर्म में बहुत कुछ है, इसलिए हम लोग उधर चले जाते हैं। हमारे पास कितने ग्रंथ हैं? कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं। कितने पुराण हैं, कितने गीता, भागवत के 18 स्कंद, कितने जो है वो 12 स्कंद है, 18 किताबें हैं, कितने ग्रंथ हैं हमारे पास, 108 उपनिषद हैं, और पुराण हैं, उपपुराण हैं, कितने ग्रंथ हैं। और एक किताब लिए हुए वो लोग हैं और कुछ भी नहीं जानते वो लोग। क्यों? हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो थोड़ा जानते हैं, तो थोड़ा सा वो कन्विंस कर लेते हैं। तो कितना जरूरी है कि हम लोग अपने ग्रंथ पढ़ें। और फिर क्या है, चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, जन्म शास्त्र करी कर परोपकार। तो अपने ग्रंथ तो अपने आप पढ़ो, अपना जन्म सार्थक करो, फिर क्या करना है, परोपकार भी करना है, दूसरों को भी देना है ग्रंथ। क्यों पढ़ें? हम लोग क्यों रोड पे खड़े रहते हैं? यहाँ पर रोड पे खड़े हुए हैं, कोई ऐसा थोड़ी किसी गरीब परिवार से आए हैं, यहाँ पर हमें कुछ कमीशन मिल रहा है, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, कुछ नहीं। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी की प्रसन्नता है, हाँ, पूरी गुरु परंपरा की इसमें प्रसन्नता है, पूरी गुरु परंपरा का इसमें आशीर्वाद मिलता है। एक बार तमाम कृष्ण महाराज बोले थे, जो भी ग्रंथ किसी एक जीव के पास भी जाता ना, एक जीव के पास भी
श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथ जाता है तो उसे पूरी गुरु परंपरा का आशीर्वाद मिलता है जिसने ग्रंथ दिया। और यहां तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी डांस करने लगते हैं। तो किसी ने बोला भाई कहाँ लिखा हुआ है ऐसा कहाँ लिखा है ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी डांस करने लगते हैं? महाराज जी ऐसा तो लिखा नहीं। तो उन्होंने बताया कि देखो हम लोग जो है ना बद्धजीव हैं, हम लोग के अंदर किसी प्रकार की भक्ति की अभी भावनाएं वो आए नहीं हैं, लेकिन हमें कितनी प्रसन्नता होती है जब भक्तों की संख्या बढ़ती है। हाँ, बहुत खुशी होती है। और हम लोग चाहते हैं और बढ़े, कई लोग आए। तो हम लोग तो बद्धजीव है, हमारी हालत है। तो मुक्त जीव की हालत क्या होती होगी जब वो देखता होगा कि अरे शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी देखते होंगे, अरे उसको भी श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथ मिला है, अब ये भी कृष्ण भक्त बनेगा, उसको भी श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथ बना, अब ये भी कृष्ण भक्त बनेगा। तो खुशी के मारे वो डांस करने लगते हैं। क्यों? वो तो मुक्त जीव है। तो इसलिए महाराज बता रहे थे कि पूरी गुरु परंपरा का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ तक कि आप ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रारंभ किया था नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य। हाँ, उन्होंने प्रारंभ किया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो तब से जो है उनका आशीर्वाद। और नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला था कि हमारे पास ये समस्या है कि हम लोग एक ग्रंथ वितरण करते हैं फिर दूसरा ग्रंथ लिखना पड़ता है। हाँ, इतनी समस्या है। लेकिन आगे चल के बहुत सारी सुविधाएं आएंगी और हमारे ही परंपरा में एक आचार्य आएगा जिन इन ग्रंथों को बहुत मात्रा में छपवा के वितरण करेगा। तो वो कौन है? श्रील प्रभुपाद। तो यानी कि नरोत्तम दास ठाकुर भी जानते हैं। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर ने वो भविष्यवाणी की। हाँ, और श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत महाराज इतना प्रसन्न होते थे जब कोई ग्रंथ वितरण करके आता था, बहुत प्रसन्न होते थे और उनको बुलाते थे, पास बुलाते थे और उनको ना सर पे ऐसे 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 करते थे, ऐसे। श्रील प्रभुपाद जी भी वैसे करते थे। श्रील प्रभुपाद जी भी जब कोई ग्रंथ वितरण करके आता था बहुत खुश होते थे और उसको सर पे ऐसे ऐसे आते थे। और ये बात जो है मुझे पता नहीं थी ऐसा। तो एक बार मैंने हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को मैं नया ज्वाइन किया था, बिल्कुल न्यू भक्ता था। तो रथ यात्रा हुई थी एक बार 40 दिन की, कुरुक्षेत्र से वृंदावन, 40 दिन कंटिन्यू रथ यात्रा, कुरुक्षेत्र से वृंदावन। वो लोग तो लेके नहीं आए, लेकिन हम लोग लेके आए थे जगन्नाथ जी को, कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके आए। तो जब दिल्ली में रथ यात्रा पहुंची तो मैं ग्रंथ लेके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था रथ यात्रा में। तो गुरु महाराज ने जब कीर्तन किया, गोपाल कृष्ण महाराज ने, तो मैं ग्रंथों को लेकर माने वाला महाराज कीर्तन कर रहे हैं, तो भागता हुआ गया और कीर्तन में डांस करने लगा और किताबें हाथ में थी, मैं डांस कर रहा था। तो गुरु महाराज ने मेरे को दूर से ऐसे बुलाया, तो मेरे को लगा कि महाराज मुझे बुला रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा यार नहीं, इतने मैं तो बहुत छोटा भक्त हूँ, मुझे थोड़ी बुलाएंगे, यहाँ पे इतने बड़े बड़े भक्त हैं वो। तो मुझे लगा कि मेरे को थोड़ा वहम हो रहा है, किसी और को बुला रहे होंगे। फिर मैं डांस करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद फिर गुरु महाराज ने देखा, फिर मेरे को बुलाया इधर आओ। तो फिर मुझे लगा कि मुझे बुला रहे हैं। फिर मैंने ऐसे करा, कहता हाँ ऐसे। तो मैं गया पास में, गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने ऐसे किया, कह रहे तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ, ऐसा क्या? और मेरे को अपने गले की माला पहनाया। मैंने समझ नहीं आया कि ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े भक्त हैं, उनको बुला के माला नहीं पहनाई, मुझे क्यों माला पहनाई? मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ? महाराज क्यों मुझसे प्रसन्न हो रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो थोड़े दिनों बाद मैराथन शुरू हुआ, फर्स्ट मैराथन मेरा था। तो वहाँ पर जो है हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट बता रहे थे कि उन्होंने बताया कि भक्ति सिद्धांत महाराज जब प्रसन्न होते थे, कोई ग्रंथ वितरण करके आता था तो बहुत प्रसन्न होते थे और ऐसे करते थे। श्रील प्रभुपाद जी भी ऐसे करते हैं, हमारे गुरु महाराज भी वैसे करते हैं। मुझे मालूम पड़ा, अच्छा मतलब हमारे गुरुदेव जो हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत प्रसन्न होते हैं। तब मैंने सोचा वहीं से कि मैं अब हमेशा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा। तो फिर अपना ने ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का आरम्भ किया था। और हम लोग सोचते थे कि कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। हाँ, समय हम लोग नया सोचते थे कि यार कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। हमें पता नहीं था कि पूरे वर्ल्ड में बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसा होता है, कुछ पता नहीं था, बिल्कुल नए थे हम लोग।
तो बस ये लगता था कि इससे गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं। अब हमें जो है गुरु संग करना है। और आप लोग विश्वास मानिए कि हम सुबह 10 बजे से लेके रात को 11 बजे तक गुरु संग करते हैं, डेली। कोई संडे नहीं, कोई एकादशी नहीं, कुछ नहीं। एकादशी सब माला वाला करके आता है, कोई रेस्ट नहीं है कि दोपहर को थोड़ा रेस्ट कर लें, कुछ नहीं। सो रोज़ सुबह 10 से लेके रात को 11 बजे तक गुरु संग करते थे। बस यही होड़ थी कि यार गुरु को प्रसन्न करना। और कैसे गुरु संग करना है कुछ पता नहीं था। हम लोग कहीं भी चले जाते थे, कैसे भी गुरु संग करते थे। तो जो गुरु और परंपरा का आशीर्वाद मिल रहा है ना, तो उस काम में जो है हमें बिल्कुल अपने आप को झोंक देना चाहिए। हाँ, उसमें कुछ भी नहीं, जैसा है इसमें जो है गुरु की प्रसन्नता है, गुरु प्रसन्न हो रहे हैं, आचार्य लोग प्रसन्न हो रहे हैं, अथॉरिटी आपकी प्रसन्न है, तो उस कार्य में जो है हमें पूरा अपना बल लगा देना चाहिए। तो प्रारंभ में हम लोगों ने ऐसे ही किया था। हम लोग सोचते थे कैसे कैसे गुरु संग करें। तो एक बार हम लोग कहीं मॉल वगैरह में जाया करते थे, मॉल्स वगैरह वहाँ होते थे, तो वहाँ जाया करते थे, वहाँ गुरु संग करते थे। रोड पे चलते बढ़ते लोगों को देते थे। फिर नए नए आइडिया सोचते थे कैसे कैसे करें। एक बार हम लोगों ने, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग भी, आप लोग भी इसमें मतलब कुछ विचार ला सकते हैं कि हम लोग कैसे जो है इन ग्रंथों को लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो है क्या है सारी जो बद आत्माएँ हैं इससे लाभान्वित हो। हाँ, तो हम लोग सोचते थे कैसे जो है पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट करें। तो एक बार हमारे साथ एक लड़का था, थोड़ा सा उम्र ज़्यादा थी, तो हमने बोला ना ऐसा करो ना तुम महाराज बन जाओ। तो उसको महाराज बना दिया, एक कुर्सी पे बैठा दिया और हम लोगों ने उसे गोद पे थोड़ा किताबें रख दी और लोगों को बुलाते थे, अरे आ जाओ आ जाओ, वृंदावन से महाराज जी आए, आ जाओ दर्शन करो। तो लोग आते थे, प्रणाम करते थे, पाँव छूते थे और बस महाराज जी हरे कृष्णा करते रहते। महाराज जी हमारे भक्त लोग आए हैं, थोड़ा आशीर्वाद दो। हमारा ठीक है, ऐसे सबको आशीर्वाद देते थे। वो तो चलो एक किताब लो, किताब देते थे, सबके हाथ में एक किताब दे दिया। फिर हम बोलते अरे ऐसे महाराज ने किताब दिया, थोड़ा थोड़ा दान दो यार, दान दो। तो कोई 100 देता, कोई 500 देता। ऐसे हम लोग पता नहीं था कैसे गुरु संग करना है, तो सोचते रहते थे यार, नए नए आइडिया निकालते रहते थे कैसे कैसे करना है। फिर हम लोगों ने एक बार देखा कि यार एक जगह शादी हो रही है, तो हमने बोला शादी हो रही है, चलो यार इसके बाद चलते हैं। तो वहाँ पर फिर मेरे को बोला कि यार तुम महाराज, आज तुम महाराज बन जाओ। तो मेरे को महाराज बना दिया। और एक पैंट शर्ट में लड़का होता था, तो वो गया, कहता है कि अरे कौन से महाराज जी आए हैं, किसकी शादी किसकी है। बोला हाँ ये वो नेताजी थे उत्तराखंड के, कोशियार जी। तो बोले कि इनकी बेटी की शादी है। अरे कोशियार साहब आपकी बेटी की शादी है, चलो इस कौन से महाराज जी आए आशीर्वाद देने के लिए। अरे बोला बोला बोला। तो मेरे को लेके लड़की को बुलाया, मैंने आशीर्वाद दिया। तो मैंने बोला कोशियार जी हम चाहते हैं कि जब वापस कोई जाएगा ना आपके यहाँ से, तो सबके हाथ में एक किताब होनी चाहिए, गीता होनी चाहिए। बोला अरे वाह इससे बढ़िया तो कोई महाराज बात ही नहीं है, बताइए हम लोग क्या करें। हमने बोला बस आप एक टेबल लगा दीजिए। बोले ठीक है टेबल लगा देते हैं, जो भी वापस जाएगा उसके हाथ में गीता होगी, बहुत सी बात है। तो हमने टेबल लगा दिया और जो भी जाता था उसको गीता दे देते थे। तो 130 गीता हमने बांट दी, है ना। अब शाम को हमने बोला ठीक है बड़ा अच्छा हुआ, काफ़ी गीता नहीं है, तो हम 130 गीता चली गई। तो हम चलना चाहेंगे। बोले अरे नहीं अरे कहाँ जा रहे हो, अभी कुछ लेके जाओ, हैं अरे जाओ जाओ 2100 रुपये ले आओ। मैंने बोला 2100 नहीं 13,000 रुपये हुए। 13,000 किस चीज़ के। मैंने बोला 130 गीता पड़ी है और 100 रुपये की गीता है। बोला बाप रे वो गीता हमारी तरफ से पड़ी है क्या। हमने बोला और क्या हम बांटेंगे, हम तो कर्मचारी हैं भैया। अरे मार दिया, बोले ये क्या कर दिया तुमने, गीता इतनी क्यों गीता बांट दी। मैंने बोला आप क्या कर सकते हैं, आप वापस तो आ नहीं सकती। मैंने आपको बोला हम गीता सबको दे, आपने बोला हाँ दो। बोले अरे यार तो ये थोड़ी बोला कि मेरी तरफ से बांटेंगे। बोला यार आप क्या सोच ब्रह्मचारी अपनी तरफ से बांटेगा यार। ठीक है ऐसा करो, ठीक है सवेरे आओ सवेरे जाए। तो हमने सोचा सवेरे भाई शादी का समय है कहीं चला ना जाए, तो हम सवेरे 7 बजे चले गए। और 7 बजे जो है ना उसकी बेटी की विदाई हो रही थी, वो बेचारा रो रहा था, हमें देख के और रोने लग गया। बोला यार महाराज जी इतनी जल्दी क्यों आ गए, मैंने बोला नहीं देखो शादी का समय होता है ना, बंदा इधर उधर हो जाता है आदमी इधर, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए।
ठीक है, अंदर आओ अंदर। उसने बेचारे ने पैसा दे दिया। फिर बोलता है, मैंने बोला ठीक है बहुत धन्यवाद, अब और भी घर में शादी हो तो बताइएगा। कहता नहीं नहीं हमारे घर में और किसी की शादी नहीं है, एक ही बेटी है। बोला एक ही बेटी है? अरे वो भी मेरी नहीं है, मेरे भाई की है, मैं उसे बेटी बनाया। मैंने अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं है, नहीं आएंगे। बोला नहीं नहीं आओ आओ वैसे आओ। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग ऐसे नए नए तरीके से सोचा करते थे कि यार कैसे कैसे जो है मतलब बुक डिसीजन करना है। तो कई बार फिर एक बार हम लोगों ने अखबार में पढ़ा, अखबार में पढ़ा कि किसी के बहुत बहुत बड़े घर में जो है वो किसी का बर्थडे था, बहुत बड़े परिवार से व्यक्ति था, इंडस्ट्रियल था। तो उसके घर में हम लोग गए, तो ऐसे वही सेम बात, महाराज जी आए हैं जो तो उन्होंने बोला भैया आपकी तरफ से कुछ हम लोग ग्रंथ बांट सकते हैं, गीता बांट सकते हैं, जो भी यहाँ पे मेहमान आए हैं। तो बोला नहीं नहीं नहीं, गीता तो थोड़ा कंजूस था। बोला नहीं गीता नहीं बांट सकते, गीता कितने की है? तो उस समय 120 की रही होगी। बोला नहीं 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 बहुत महंगी पड़ जाएगी, बहुत, यहाँ तो 1000 लोग आएंगे, 1000 किताब बांटेंगे, कितना पैसा हो जाएगा? तो मैंने चलो जो छोटी किताबें देख लो। बोला हाँ ठीक है छोटी किताब है ना, ये बांट, ये 1000 बांट देना। तो मैंने बोला चलो फिर भी अच्छा यार, एक साथ 1000 किताबें गई, चलो ठीक है ना। तो फिर इस तरीके से जो है हम लोगों ने छोटी किताब बांटी। तो फिर हम लोग सोचा अब तो सही है, अच्छा शादी में जाया करेंगे, सब शादी में जाया करेंगे। तो शादी में भी जाने लग गए। फिर एक बार हमने पढ़ा कि किसी की डेथ हो गई, तो उसमें भी गए, उसमें भी लोगों ने ग्रंथ लिए। तो ऐसे तरीके से हम लोग नए नए तरीके से सोचा करते थे। हाँ, कई बार सफल भी होते थे, कई बार असफल भी होते थे। तो इस तरीके से जो है हम लोग सोचते थे कि कैसे कैसे ग्रंथ बांटना है। तो इस हमें जो है अपने दिमाग को जो है शिला प्रभुपाद बोलते हैं ये समाधि है, अपने मन को एक पल भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन से अलग मत करो। हाँ, आप सोचो नए नए आइडिया। एक बार शिला प्रभुपाद जी को उनके डिसाइपल ने बोला कि प्रभुपाद जी हम लोग ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा अच्छा हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं ना कि एक ग्रंथ लिख दें पूरा कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, तो जो आने वाली जनरेशन है ना वो पढ़ेंगे और उन्हें पता लगेगा कि कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो शिला प्रभुपाद ने बोला नहीं 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 वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये आने वाली जनरेशन है ना वो सब लोग अपने आइडिया से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हाँ, और ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन शाश्वत है, इटर्नल है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तुम अपना आइडिया मत लगाओ, वो अपने आइडिया से करते रहेंगे। तो देखिए आप सही बात है, हर व्यक्ति अपने आइडिया से कर रहा है और इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पूरी समय बढ़ता ही जा रहा है। अभी आप सोचिए कि हमारे जो हैं ईसाइयों के बाद ईसाई है ना, यीशु में क्या क्रिश्चियन जो है ना, क्रिश्चियन के बाद सेकंड नंबर इस्कॉन का है लार्ज बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन आप इसको फर्स्ट भी कह सकते हो। कैसे कह सकते हो फर्स्ट? क्योंकि उन्होंने फ्री बांटी हैं, हम लोगों ने बेची हैं। हम लोगों ने पैसे लिए हैं, और जो चीज़ खरीद के आदमी लेता है ना, पढ़ता है ना, उसकी वैल्यू होती है, फ्री की वैल्यू नहीं होती है। फ्री की चीज़ की ज़्यादा आदमी वैल्यू नहीं करता है। अब क्या हुआ था, एक बार हम लोग बुक डिस्कशन कर रहे थे, तो वहाँ पर एक क्रिश्चियन आया मेरे पास, बोलता है कितने का है गीता, कितने का है? तो मैंने बोला 150 का। कहता है हाँ 150 का। अरे क्रिश्चियन लोगों से, मैं क्रिश्चियन हूँ, क्रिश्चियन बोला मैं क्रिश्चियन हूँ, हैं अब मैं देखो मेरी किताबें हैं, अब मुझसे पूछो कितने की हैं? मैंने बोला कितने की? बोला फ्री में, ये लो। तो 3 किताब दे के चला गया मेरे को। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने वो कार्टन खाली रखा हुआ था, उसके ऊपर मैंने रख दिया। तभी एक दूसरा व्यक्ति आया, बोलता है कितने की गीता दे रहे हो? मैंने बोला 150 की। कहता है अरे यार तुम लोग यार सोचते यार क्या तुम लोग पैसों की बेचते हो, क्रिश्चियन लोगों को देखो वो लोग फ्री बांटते हैं, तुम लोग बेचते हो। मैंने बोला देखो फ्री की चीज़ होती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती है। अभी एक क्रिश्चियन आया था ना, उसने एक आदमी को किताबें दी, ठीक है, तो उसने किताबें जो हैं लेके फेंक दी। जब वो चला गया फेंक दी, लेकिन हमने उठा के देखो कार्टन के ऊपर रख दिए हैं। हमने तो उसका सम्मान किया। इसका मतलब फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती है, तभी तो उसने फेंक दी। हाँ यार ये बात तो सही है। तो मैंने बोला फिर ले लो, मोल ले लो यार। कहता ठीक है दे दो। तो वास्तव में वैसे सही बात है, किसी भी आप फ्री की चीज़ की ना आदमी वैल्यू नहीं करता है। तो इस्कॉन ने जो है अभी तक आप आंकड़े बता रहे हैं कि 60 करोड़ ग्रंथ बांट चुके हैं हम लोग, 60 करोड़। अब आप सोचेंगे आज के बांटने से होगा क्या है? तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं
जो भी इन ग्रंथों को खरीद रहा है ना, वो क्या कर रहा है? इस्कॉन से दीक्षित हो रहा है। जो भी ग्रंथों को खरीद रहा है वो इस्कॉन से दीक्षित हो रहा है। समय की देरी है, जरूर होगा, वो व्यक्ति जरूर आएगा और जरूर भक्त बनेगा, जो भी खरीदेगा। तो भक्त ने पूछा, अगर प्रभुपाद जी नहीं खरीदे व्यक्ति तो वो, तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, जो भी इस ग्रंथों का एक पेज भी पढ़ लेगा, एक पेज भी पढ़ लेगा तो भी भक्त बन जाएगा। फिर और डिस्काउंट देते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, एक पेज नहीं, एक इसका पैरा भी पढ़ लेगा ना तो भी भक्त बन जाएगा। फिर बोलते हैं नहीं, एक पैरा नहीं, एक लाइन भी पढ़ लेगा ना तो भी भक्त बन जाएगा। फिर बोलते हैं एक अक्षर भी इसका पढ़ लेगा तो भी भक्त बन जाएगा। फिर कोई कहता है कि कई लोग तो नहीं पढ़ते हैं, तो बोलते हैं श्रील प्रभुपाद ठीक है, तो इन ग्रंथों को कोई छू भी लेगा ना वो भी भक्त बन जाएगा। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, मान लीजिए, है ना, किसी को कोई खरीद नहीं रहा आपसे, तो आप छुआ तो सकते हैं सब, आपको टच कर दो सबको, यार चलो अच्छा कोई बात छू लो, यहाँ से लो भैया, यार किताब लो यार भगवान की, ऐसे बोलते हैं। हम तो ऐसे बोलते हैं, तो नहीं भी लेता है। अभी आपने देखा ना, मुस्लिम लोग भी ले रहे थे किताब, है ना, हमने फोटो खींचे थे, हाँ, तो मुस्लिम लोग भी लेते, तो बहुत मुस्लिम भी लेते हैं, क्रिश्चियन भी बहुत लेते हैं, हाँ। तो इस तरीके से जो है, किसी भी तरीके से आपने किसी को ग्रंथ दे दिया तो वो भक्त बनेगा ही बनेगा। हाँ। एक बार क्या हुआ था कि एक सबका अपना अपना स्टाइल होता है बुक डिस्कशन करने का। एक भक्त था ना, ब्रह्मचारी था, विदेश की घटना है, तो उसका अपना तरीका था बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का। वो बोलता था, अरे भैया गीता ले लो, गीता ले लो, अगर आप लोग गीता नहीं लोगे तो मंदिर में मुझे खाना नहीं मिलेगा। सबको ऐसे बोलता, अरे गीता ले लो, गीता ले लो, अरे एक ले लो, है ना। तो फिर लोग, किसी को दया आती थी, वो ले लेता, चलो यार। एक बार माता जी ने सुना, यंग माता जी थी, तो उसने सुना कि अरे ये बोला कि मंदिर में खाना नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं है। उसको बड़ी दया आई, उन्होंने बोला, अच्छा मैं आपसे कितनी गीता ले लूँगी जिससे तुम्हें मंदिर में खाना मिलेगा। अरे तो अच्छा आइडिया। तो उसने बोला 11 गीता आप ले लोगे ना तो मुझे मिलेगा खाना। मेरा टारगेट 11 गीता बैठा। तो बोले ठीक है, पूरी 11 गीता मेरे को दो। तो मैंने 11 गीता ले ली, बड़ा खुश हो गया। बोला अच्छा ठीक है। जब वो चली गई फिर शुरू हो गया, अरे भैया गीता ले लो, मंदिर में खाना नहीं मिलेगा। फिर शुरू हो गया वो। तब जो है वो माता जी गीता लेके गई, लेकिन उसके पिताजी ने बोला था कभी भी कोई धार्मिक चीज घर में मत लेके आना। हाँ, तो उसे याद आ गया उन्हें, अरे बाप रे, मैंने किताबें तो ले ली हैं, अब करूँ क्या। मेरे पिताजी ने बोला कि मत लाना धार्मिक चीज। तो उसने रोड पे बोला, ये किताब जो है इंडिया से आई है, अगर किसी को चाहिए तो मैं फ्री दे दूंगी। सबको ऐसे बोलती जा रही थी, तो एक ने, दो ने, तीन ने, 10 किताबें पढ़ गई उसकी, एक गीता बची। तो उन्होंने बोला कि एक गीता बची है और मैंने खरीदी भी है, तो मैं रख लेती हूँ, देखती हूँ कि इसमें क्या है। वो लेके गई और ऑफिस से वापस जा रही थी, और उसके पिताजी जो है शॉप से आते थे 8 बजे और ये आती थी 6 बजे। तो उसने किताब गीता रख ली और फ्रेश होने चली गई, टेबल पर रख दी किताब। इत्तेफाक की बात है उस दिन उसके पिताजी जल्दी आ गए ऑफिस से, और उसने आवाज़ दिया, बेटा कहाँ है। तो उसने देखा भी बाथरूम में है। कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा वेट करने लगा। तो जैसे ही चेयर पे बैठा तो टेबल पे देखा, अरे गीता, ये क्या लिखा है, भगवत गीता एज इट इज, क्या लिखा हुआ है। तो उसने बोला क्या चीज़ है। उसने पढ़ा, अरे ये तो धार्मिक चीज़ है। बोला मैं कितने बार बोला उसको धार्मिक चीज़ मत लाना घर पे, फिर ये धार्मिक चीज़ उठा के लाई। अभी इसको बताता हूँ। वो उठा के गीता बाहर फेंक दिया, खिड़की से बाहर फेंका। तो वहाँ पर बच्चे जो है ना वो खेल रहे थे, जो जाल पे चलते हैं ना, जाल पे कूदते हैं, जंपिंग क्या होता है, क्या बोलते हैं, जंपिंग। हाँ, जंपिंग का जो ही है। तो वहाँ पे गीता गिरी और एक आदमी वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे बेचारा भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, संसार से बड़ा दुखी हूँ, मैं मर जाऊँगा, कुछ करो भगवान, मुझे कुछ ऐसा दो जो मैं जो है संसार में सुखी हो सकूँ, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, एक ही काम। तो वो गीता जो है सीधे उड़ के उसके हाथ में आके गिरी। वो बोला है ये क्या है, बहुत गीता यथारूप
क्या चीज़ है, आसमान से आई है भगवान ने फेंकी है, तो उसमें मतलब कोई धार्मिक चीज़ होगी। कहता है सर धार्मिक चीज़ देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो पढ़ने लगा, अरे हाँ सच में धार्मिक चीज़ है, और उसे लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था, क्या है बड़ा अच्छी चीज़ है। वो करते 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 वो किताब रोज़ पढ़ने लगा, वो करता अरे वाह इससे सचमुच मुझे इतनी शांति मिल रही है, भगवान ने यार भगवान ने आसमान से फेंकी है, कितनी बड़ी बात है। मैंने तो सुना आसमान से कुरान आई है, हाँ ये भगवदगीता आसमान से आई है, हाँ कितना अच्छा है। फिर उन्होंने पीछे देखा, अरे एड्रेस लिखा हुआ है, बोले ये एड्रेस लिखा हुआ है, ये तो हमारे शहर का ही एड्रेस लिखा हुआ है, इसका मतलब भगवान मुझे इस एड्रेस पे भेजना चाहते हैं तो वहाँ गया, एड्रेस पे गया, तो इस बात की बात है कि वहाँ पे फेस्टिवल था, सब लोग डांस कर रहे थे। तो बोला अरे इसका मतलब यहाँ पे कितनी खुशी है ना, डांस आदमी के ऊपर था, कुछ खुशी होती है, तो इतना लोग उछल उछल के नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे भगवान ने बहुत खुशी वाली जगह पे भेज दिया है ना, बड़ी खुशी की जगह है। तो फिर वहाँ गया, वहाँ बातचीत किया, दोस्ती हो गई, उसकी दोस्ती हो गई। तो फिर भक्तों ने एक बार उसे बोला कि चलो एक जगह हाउस प्रोग्राम है, चलते हैं हाउस प्रोग्राम में, चलोगे? बोला हाँ चलूँगा, कैसा होता है हाउस प्रोग्राम, देखना चाहता हूँ। तो उन्हें हाउस प्रोग्राम देखा, उसे बड़ा अच्छा लगा, कहता मैं अपने घर पे हाउस प्रोग्राम कर सकता हूँ? कहता हाँ क्यों नहीं। तो बोला ठीक है। तो उसने हाउस प्रोग्राम घर पे किया, तो घर वालों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को बुलाया था, सबको अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं करें कि हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम रखें एक दिन, और सबको पूरी सोसाइटी को बुलाएं उसमें। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि आज पूरी सोसाइटी में कोई खाना नहीं बनाएगा, आज इनके यहाँ पे खाना बनेगा हैं सबके लिए, और बहुत बड़ा प्रोग्राम है, सबको आना है। तो सारे सोसाइटी वाले शाम को आए, वहाँ प्रोग्राम हुआ है, उसमें वो भी आए, जो लड़की गीता खरीद के आई थी वो भी आई, और जिसने गीता फेंकी पिताजी ने वो भी आया, सब आया। तो फिर अब उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि आप जानते हो मैं भक्त कैसे बना, आज मैं सबको बताना चाहता हूँ मैं कैसे भक्त बना। बोला कि एक दिन मैं बहुत परेशान बैठा हुआ था, मैं तो सोच रहा आत्महत्या कर लूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान मुझे कुछ दे दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो भगवान ने ये गीता आकाश से फेंकी है। तो वहां पे वो अंकल जी बैठे थे, कहते ओए आकाश से नहीं फेंकी, मैंने फेंकी तूने फेंकी? कहता हाँ। फिर उस लड़की ने बताया नहीं गीता मैं खरीद के आई थी। तो बोले तू खरीद के आए थे, क्या हुआ था? बस सारा उसने, फिर वो लड़का जो है जो बोला था गीता ले लो नहीं तो मुझे मंदिर से खाना नहीं मिलेगा, तो उसने बोला कि अरे माता जी गीता तो मैंने आपको दी थी। अरे हाँ इतने दी थी गीता। तो सब लोग इकट्ठे हुए। फिर उन्होंने बताया अच्छा कैसे कैसे, फिर सारा बात हुई सारी चीज़। फिर उन्होंने बोला कि फिर प्रोग्राम वगैरह हुआ, सब लोग डांस वूंस किए सब। बोले अरे बहुत सा प्रोग्राम है, ऐसा करो ये प्रोग्राम मंथली कर दो, हर महीने प्रोग्राम होगा यहाँ पे, हर महीने जो है हम सब मिलके ऐसे डांस करेंगे कीर्तन करेंगे। तो वहाँ पे हर महीने प्रोग्राम होने लगा, लेकिन लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने बोला हर महीने नहीं हर हफ्ते प्रोग्राम होना चाहिए। तो वहाँ जो है वीकली प्रोग्राम होने लगा, और करते करते वो पूरी सोसाइटी भक्त बन गई। आज वो पूरी सोसाइटी 16 मना करते हैं। तो एक गीता का कमाल है। आप सोच सकते हैं कि मतलब ये गीता जो है सारा गीता नहीं है, ऐसे कितने लोगों को उन्होंने भक्त बनाया है। पहले भी हम लोग गीता पढ़ते थे, लेकिन जैसे ही श्रील प्रभुपाद जी का संपर्क में आए, गीता पढ़ने लगे, तो कितना जो है परिवर्तन हुआ। तो एक बार जो है एक व्यक्ति जो है ना वो बहुत परेशान था और वो आत्महत्या करना चाह रहा था, आत्महत्या की प्लानिंग कर रहा था कि कैसे आत्महत्या करें। फिर एक जो है व्यक्ति उनके पास आए, तो उन्होंने देखा कि ये लड़का बेचारा बहुत परेशान लग रहा है। तो वो मोहल्ले के ही जो है वो व्यक्ति थे, और वो लड़का जो है उसकी बहुत इज्जत करता था, मतलब उनको उस्ताद बोलते थे, उस्ताद, पूरा मोहल्ला उस्ताद बोलता था। उस्ताद मतलब गुरुजी तरह मानते थे, क्योंकि वो भगवान की बातें करते थे। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम बड़ा दुखी लग रहे हो। बोला हाँ मैं बहुत दुखी हूँ। तो बोले कि ठीक है आप चाहे मुझे अपना कष्ट मत बताओ, लेकिन मैं उसका सारे कष्टों का एक सॉल्यूशन दूंगा आपको, अगर तुम मेरी बात मानोगे। तो बोले हाँ उस्ताद जी आपकी बात मानूंगा, बताइए। तो उन्होंने बोला शाम को तुम मेरे पास आना है, तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। वो ठीक है। तो शाम को उसके पास गए, तो उन्होंने क्या दिया, भगवद गीता यथारूप। बोले देखो मैं हरिद्वार में गया था, तो मैं गीता लेके आया था, तुम उसको पढ़ लेना है। ये भगवद गीता जो है वैसी गीता नहीं है, 18 अध्याय में सिर्फ, लेकिन इसमें समझाया गया गीता को, तुम पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है बेटा। ठीक है उस्ताद जी। तो पढ़ने लगा तो उसे लगा वास्तव में, पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि यार क्या सॉल्यूशन मिलेगा इसमें,
लेकिन जब वो पढ़ने लगा तो वास्तव में उसे लगा अरे ये तो सारी समस्याओं का समाधान है मेरे। उन्हें आत्महत्या का प्लान बन गया। हाँ, और धीरे धीरे जो है एक बार उससे शिला प्रभुपाद जी से बहुत अटैचमेंट हो गया उसका। फिर उन्होंने सोचा कि शिला प्रभुपाद जी से जो है ना दीक्षा लूँगा। तो एक बार वृंदावन गए तो वृंदावन मालूम पड़ा कि शिला प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ दिया। तो फिर जो है उन्होंने बोला कि अरे शिला प्रभुपाद ने शरीर छोड़ दिया। तो भगवान से प्रार्थना किया तो एक व्यक्ति आ गए इस्कॉन से, बड़ी भाग की बात है, इस्कॉन से आ गए। तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी सोसाइटी में प्रचार करना चाहता हूँ। बोले बड़ी अच्छी बात है, हमारे लिए सेवा बताइए। तो उनकी सेवा किया। तो उसने बोला कि मैं हरे कृष्णा सोसाइटी से आया हूँ। बोला अरे हम हरे कृष्णा सोसाइटी से आए, हम तो आप ही को ढूंढ रहे थे। उसने बोला मैं तुम्हारे लिए आया हूँ ऐसे ही बोला। तो फिर जो है धीरे धीरे वो जो है इस्कॉन से जुड़ गए। इस्कॉन से जुड़ गए फिर जो है वो ब्रह्मचारी बन गए। ब्रह्मचारी बन गए, उसके भाई ब्रह्मचारी बन गए। फिर जो है वो एक बार कलबुर्गी में आए और कलबुर्गी में भक्तों ने पेशाब में बढ़ा दिया इस तरीके से जो है मैं अपनी कहानी बता रहा था आपको। तो मेरा प्लान नहीं थी आत्महत्या करने की, और मुझे मिली भगवगीता। तो वास्तव में भगवगीता ने ही मेरी जान बचाई है। हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा था कि हमारे जैसे पहले तो यूथ थे, तो हमारे जैसे यूथ कई जो हैं बहुत भटके हुए हैं और उनको जो है सही नॉलेज मिल नहीं रही है। और खुशियाँ किसमें ढूंढ रहे हैं वो लोग? खुशी ढूंढ रहे हैं नशे में, खुशी ढूंढ रहे हैं लड़कियों में, खुशी ढूंढ रहे हैं भौतिक इच्छाओं में, लेकिन खुशियाँ नहीं मिल रही हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत सारे ऐसे हम जैसे, हाँ, जो बेचारे परेशान हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनको सही मार्ग मिलता है, ये ग्रंथ मिल जाता है, तो मालूम पड़ता अरे मैं तो कहाँ भटक रहा था, हैं, कहाँ खुशियाँ ढूंढ रहा था। खुशियाँ तो वास्तव में खुशियों का स्रोत कौन है? सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कौन है? कृष्ण है ना। तो एक हमारा ग्रंथ भी है ना, रिजर्वायर ऑफ प्लेजर है। तो जो खुशी का जो स्रोत है वो तो कृष्ण है। तो वो शिला प्रभुपाद जी हमें लेके आते हैं, शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथों से हमें मालूम पड़ता है। तो इसलिए जो कंजूस व्यक्ति होता है ना, कंजूस व्यक्ति होता है वो क्या करता है? अच्छी चीज़ को क्या करता है? वो अपने पास रखता है, दूसरे को देना नहीं चाहता है, हैं? लेकिन जिसका हृदय विशाल होता है, या जो केयरिंग जिसका नेचर होता है, तो वो सोचता है कि ना अरे ये बड़ी अच्छी चीज़ है, सबको मिलनी चाहिए। हाँ, तो हम लोग भक्तों में से ऐसे लोग हैं। कई भक्त कंजूस होते हैं, वो लोग सोचते हैं चलो कृष्ण भावना अपना बड़ा अच्छा है, लेकिन दूसरों को देते नहीं हैं। हाँ, तो उसे कंजूस कहा जाता है। लेकिन कई लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सोचते हैं अरे कितने अच्छा कृष्ण भावना मरते हैं, ये तो इसको भी मिलना चाहिए, उसको भी मिलना चाहिए, उसको भी मिलना चाहिए, सारे जीवों को मिलना चाहिए। हाँ, तो वहाँ क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय है। और ऐसा व्यक्ति क्या करता है, शीघ्र मेरे धाम में आ जाता है। एक बार कमाल कृष्ण महाराज बोल रहे थे कि राधा रानी की सबसे प्रिय सेवा बुक डिस्ट्रीब्यूशन है तो भक्तों ने बोला कि शिला प्रभुपाद से बोला कि तमाल कृष्ण महाराज कुछ भी बोल देता है। हाँ, कहता राधा रानी की सबसे प्रिय सेवा बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बताइए कहाँ लिखा हुआ है? तो शिला प्रभुपाद ने बोला वो सही बोल रहा है सही बात है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे। तो भक्तों ने पूछा कैसे? तो बोलते देखो राधा रानी क्या करती है, अपना एक विस्तार करती है भक्ति देवी के रूप में। और भक्ति देवी क्या करती है? भक्ति देवी पूरे संसार में भ्रमण करती है। हाँ, और वो देखती है कि कोई जीव अगर कृष्ण की ओर जाना चाहता है तो उसके हृदय में प्रवेश कर जाती है, और उसको तब तक नहीं छोड़ती है जब तक वो कृष्ण के पास चला नहीं जाता है। हाँ, तो राधा रानी करती हैं। वो करती क्यों है? राधा रानी ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि राधा रानी चाहती है ना कि सारे जीव कृष्ण की सेवा में आए और अपने अपने स्वभाव के अनुसार कृष्ण को आस्वादन दें। हर जीव का अपना अपना स्वभाव होता है। तो वो राधा रानी ऐसा चाहती है कि सारे जीव कृष्ण की सेवा में आए। और जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है वो क्या कर रहा है? जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो भी तो वही काम कर रहा है। अब आप किसी को बोलते हो गीता लो गीता लो गीता लो, तो आप क्या बोलते हो? वास्तव में आप बोलते हो कृष्ण लो कृष्ण लो कृष्ण लो, क्योंकि भगवान की वाणी और भगवान में अंतर नहीं है। तो आप सबको बोलते हो अरे कृष्ण ले लो कृष्ण ले लो कृष्ण ले लो, आप ले लो कृष्ण, आप ले लो कृष्ण, सबको बोलते हो। हाँ, तो कोई व्यक्ति होता है वो कृष्ण को ले लेता, ठीक है अच्छा मैंने आपने कृष्ण को ले लिया, यानी गीता ले लिया, यानी कृष्ण को ले लिया उन्होंने। हाँ,
तो कृष्ण को ले लेता। तो राधा रानी देखती है, अरे ये देखो क्या कर रहा है जीव, मैं जो कर रही हूँ, मैंने तो अपना विस्तार किया भक्ति देवी के रूप में, और ये क्या कर रहा है। हाँ, क्योंकि कृष्ण से लोग जुड़े, और ये जीव भी वही कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये भी सबको बोला कृष्ण लो कृष्ण लो कृष्ण लो, तो जो मैं कर रही हूँ वही कर रहा है। हाँ, तो ये तो सबसे प्यारा जो है जीव है, तो सबसे पहले इसको मेरे पास लेके आओ। हाँ, तो राधा रानी सबसे पहले उसके ऊपर कृपा करती है जो ये ग्रंथों का वितरण करता है। हाँ, तो इसलिए जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट सेवा है। तो श्रील प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज माय हार्ट। ये ग्रंथ वितरण क्या है, मेरा हृदय है। हाँ, तो यानी कि अगर हमने किसी को ग्रंथ दे दिया तो क्या दे दिया हमने, श्रील प्रभुपाद जी का हृदय दे दिया। और श्रील प्रभुपाद जी का हृदय किसी घर में चला गया तो उसका हृदय परिवर्तन नहीं होगा जरूर होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, नहीं तो कभी होगा, होगा जरूर। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इतने लोग इस्कॉन में आएंगे कि आपकी कितनी भी जमीन ले लो, जैसे वो ना मत्स्य अवतार पहले थोड़ा सा उसने पौंड में था, बड़ा उसमें आया नहीं, फिर और बड़ा करते करते है वो जितना बड़ा होते गए वो समा नहीं पाया उसमें। हाँ, तो उसी तरीके से इस्कॉन भी है। इस्कॉन आरंभ छोटे से होता है लेकिन बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, कितनी भी जमीन ले लो सब भर जाती है। हाँ, तो इस तरीके से, क्योंकि ये वास्तव में कमाल है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। हाँ, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा ही लोग इतने भक्त बन रहे हैं। यहाँ जो भक्त बन गए हैं वो टिकेंगे कैसे, अगर ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो टिक भी नहीं पाएंगे, है ना। तो सब तरीके से देखेंगे तो ये वास्तव में बुक्स का ही कमाल है। तो श्रील प्रभुपाद जी का जो हृदय है, तो अगर हम लोग ये पढ़ेंगे या हम लोग किसी को देंगे तो किसी भी चीज़ का हृदय, कितना भी कठोर हृदय है, वो परिवर्तित हो जाएगा। एक बार एक दिल्ली की घटना है, एक व्यक्ति को कोई बोला था, एक भक्त ने बोला अरे किताब ले लो किताब ले लो, बोला अरे नहीं मैं इसमें विश्वास नहीं करता, भगवान जाओ जाओ। तो उसने बोला अच्छा आप मुझे थोड़ा दान दे सकते हो। यार क्या पीछे पड़ गया, उसने 10 रुपये दिया, ये 10 रुपये लो। तो उसने एक किताब दिया, उस समय 10 रुपये की थी, कृष्ण की ओर, तो उसने ऑन द वे टू कृष्णा, तो उसने ऑन द वे टू कृष्णा उसको दे दिया। बोले आप ये ले लो। बोला ठीक है यार, उसने ऐसे लेके रख लिया। बोले जब आप बहुत परेशान होंगे ना तब इसको पढ़ लेना। बोला हाँ ठीक है तुम जाओ यार। बोला ठीक, वो चला गया। अब उसने जाके ना क्या बोलेंगे मचान पे, क्या बोलोगे, ऊपर जाके उसने वहाँ पे ना किताब फेंक दिया, ऊपर किताब फेंक दिया। तो एक बार क्या हुआ ना कि उसका बहुत प्रॉब्लम हो गई, उसका दुकान मकान सब बिक गया उसका, इतना मतलब कर्जे में आ गया वो। तो मकान खाली कर रहा था वो, और फ्लैट में जा रहा था वो, किराए के मकान में। तो भी वो ना सब खाली किया तो उसमें किताब निकला ऑन द वे टू कृष्णा। और उसको बात याद आई, जब तुम बहुत परेशान होगे ना तब ये किताब पढ़ लेना। तो बोला यार अभी सही समय है मैं बहुत परेशान हूँ, ये पढ़ूँ। तो जैसे ही उसने किताब खोली तो सबसे पहले क्या आता है, सुख का सीधा मार्ग वास्तव में सुख क्या है। जैसे ही उसने किताब खोली सबसे पहले ये लिखा था। तब उसने पढ़ना शुरू किया कि वास्तव में सुख है क्या। जब उसने किताब पढ़ी, जैसे ही किताब उसने बंद करी, सीधे इस्कॉन में आया, बोले मैं यहाँ भक्त बनना चाहता हूँ। तो जो है भक्त बन गया और उसने बहुत प्रचार किया। उसमें हमारे जो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं मोहन बाबू जी, हाँ उनको भी भक्त बनाया उन्होंने आया तो लेकर उनको कोई और आया था, लेकिन उनके टच में आ गए, वो फिर पूरा फुल टाइम डिवोटी बन गए। तो इस तरीके से आप देखिए कि कैसे कैसे भक्त बनते हैं हमारे जो है। एक बार एक व्यक्ति जो है, मोहन बाबू जी की कथा बता रहा हूँ। तो एक बार वो किसी के घर में गए तो वहाँ पर जो है गीता पड़ी हुई थी। ये बोला था कि मैं चाय बना के लेके आ रहा हूँ आपके लिए। उसका भाई था, बोले चाय बना के ला। वो चाय बना के लेने चले गए और इतने में जो है वहाँ पर गीता रखी हुई थी, तो उन्हें गीता पढ़ना शुरू की। गीता पढ़ते गए तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। बोले गीता तो बड़ी अच्छी है। तो बोले आपको अच्छी लग रही तो आप ले लो, मैं तो ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। बोले नहीं आप रहने दो, मैं जो है एयरपोर्ट में काम करता हूँ। तो एयरपोर्ट के वहीं पे सामने ही ना एक बोल लगता है, इस्कॉन का बोल लगता है, स्टॉल लगता है, गाड़ी लगती है, तो मैं वहाँ से ले लूँगा।
और उन्होंने वहाँ से आके गीता ले ली, और जिससे गीता ली तो उन्होंने क्या करा, उनका नंबर ले लिया और बुलाने क्या आओ मंदिर में आओ, तो मंदिर में आने लगे, मंदिर में आते रहे और वो भक्त बन गए, आज हमारे टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि आप कैसे ऐसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि इन ग्रंथों ने भक्त बनाए हैं। ये बात तमाकुश महाराज जी बोल रहे थे कि वास्तव में ये ग्रंथ जो हैं श्री विग्रह से अभिन्न है ना, जैसे भगवान की मूर्ति है ना श्री विग्रह। अगर आपको कभी ज़रूरत है कि आप कहीं ट्रैवलिंग वगैरह में जा रहे हो और आपके पास मूर्ति नहीं है, तस्वीरें नहीं हैं, तो आप क्या करो, इसी में ही आप भोग लगा लो, इसी की आरती कर लो, इसी में भोग लगा लो। ये साक्षात मूर्ति हैं। और जिस घर में ये जाएंगी, जिस घर में ये जाएंगे ग्रंथ ना, तो समझिए आप उनके घर में मूर्ति स्थापना हो गई, भगवान पहुंच गए साक्षात। तो इसलिए जो है ये साक्षात भगवान है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए कि किसी के घर में भी हम ग्रंथ दे रहे हैं तो कितने घरों में मूर्ति स्थापना हो रही है। तो इसलिए जो है पुस्तक इतना आवश्यक है। तो कई बार जो हम लोग बुक डिस्कशन करते हैं तो बड़े अजीब घटनाएं भी घटती हैं। कुछ घटनाएं हम लोग बताते हैं। एक बार हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे तो एक लड़का आया तो बोलता अरे ये क्या है। हमने बोला ये ग्रंथ है, गीता है। बोला गीता, अरे हाँ मेरे गुरुजी हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम एक बार गीता जरूर खरीदे पढ़ना। तो मैंने बोला तो ले लो। बोला कितने की है? तो मैंने बोला 150 की। बोला नहीं यार, फिर मैं नहीं खरीद सकता। मैं बोला तुम्हारे पास कितना पैसा है? बोलता मेरे पास सिर्फ 35 रुपये है। तो मैंने सोचा मैंने कई लोग आते हैं एक्स्ट्रा पैसा दे आते हैं, ये लड़का पढ़ना चाहता है, इसकी इच्छा है। तो मैंने बोला चलो ऐसा करो, तुम ले लो, तुम पढ़ लो। बोला नहीं मैं मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, जितने उतने दे दो, 35 रुपये दे दो, आप ले लो। बोला नहीं मैं पैसे पूरे दूंगा तभी लूँगा। तो मैंने बोला तुम कहाँ रहते हो? तो बोला मैं रहता तो दूर हूँ, इस दिल्ली में रहता हूँ। तो मैंने बोला इस दिल्ली में रहते हो, यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में खड़े हो, कितना दूर है, तुम कहाँ से पैसे लगे आओगे? तुम ले लो, फिर मैं मिलूंगा नहीं तुम्हें। बोला नहीं मैं अभी लेके आऊँगा, फटाफट लेके आऊँगा पैसे, अभी लेता हूँ। मैंने कहाँ से लाओगे? वो कह रहा मेरे को छोड़ दो। और वो सिर्फ 2-3 मिनट में गया, पैसे ले आया, 200 रुपये लेके आया। बोला ये लो पैसे लो और मुझे गीता दो। तो मैंने बोला तो पैसे कहाँ से लेके आया? बोला मैं जेब कतरा हूँ। अभी पॉकेट मार के, अब एक ही पॉकेट मार के आया, 200 रुपये तो गीता लिया। तो फिर बोला कि यार मेरे गुरुजी ने बोला ना कि जब, मैंने बोला तुम छोड़ दो काम। कह रहा मेरे गुरुजी ने बोला था तुम ये गीता जब पढ़ना ना तो ये काम छोड़ देना, तो मैं इसीलिए मैंने गीता लिया है। मैं बोला अच्छी बात है। हाँ तो फिर हरे कृष्णा। तो फिर क्या हुआ कि फिर कुछ दिनों बाद मैंने देखा वही लड़का, फिर मैंने बोला ओए राजू, बोला हाँ अरे गुरुजी। मैं बोला अब तूने वो गीता वो तूने जेब काटना छोड़ दी? कहता नहीं मैं कर रहा हूँ। मैंने बोला यार तूने तो बोला था मैं जिस दिन गीता पढ़ूंगा उस दिन जेब काटना छोड़ दूंगा। हाँ अब तू क्यों काट रहा है? कह रहा है कि वो महाराज जी अभी मैंने गीता पढ़ना नहीं शुरू की है। अभी रखी हुई है, जिस दिन पढ़ना शुरू करूँगा उस दिन काटना छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, मतलब आप हम लोग सोच नहीं सकते हैं ना कैसे लोग मिलते हैं। एक बार हैदराबाद में मैं बुक डिस्कशन कर रहा था, तो मैंने एक गाड़ी नॉक किया, एकदम ऐसा देख के हैरान हो गया। तो मैंने बोला अरे क्या हुआ भाई, आप ठीक हो? मैंने उसको हिलाया। कहता ये सपना है हकीकत है? मैंने बोला हकीकत है, मैं ऐसे हिला दिया, मैंने देखो हकीकत है। कहता नहीं, आज रात को मेरे को कृष्ण सपने में आए थे और मेरे को बोल रहे थे कि आज तुम ऑफिस में जाओगे ना तो मैं तुम्हें कुछ साधु लोग किताब बांटते हुए मिलेंगे और उनसे गीता खरीद लेना। बोला मैंने सोचा ये सपना है, मैं तो, लेकिन मैं हकीकत देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे साधु हैं और गीता बांट रहे हैं और आप मुझे गीता दे रहे हो। तो मैंने बोला जल्दी लो, वहाँ की इच्छा पूरी करो। कहता हाँ बात तो सही है, लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं हैं। तो मैंने बोला चलो पैसे नहीं तो बाद में लेना, कोई बात नहीं। बोला नहीं पैसे हैं, बहुत कम है। मैंने बोला कितने हैं? कहता सिर्फ 500 रुपये। मैंने बोला अरे मैंने बोला चलो ऐसा करो अभी आप 500 रुपये दे दो, बाद में और दे देना। अब वो सोच रहा है गीता बहुत मोटी है, इंग्लिश गीता बहुत मोटी लगती है ना,
तो बोला यार हाँ आप मुझे दे दोगे 500 में? मैंने बोला हाँ दे दूंगा, कोई बात नहीं। 500 रुपये दिया, मैंने गीता दिया। फिर मैंने उसे कृष्णा बुक भी दे दिया। वैसे सस्ती तो है, उससे लग रहा था महंगी है, तो मैंने कृष्णा बुक भी दे दिया। मैंने बोला ये भी ले लो। कहता अरे मैंने पहले ही गीता का पैसा नहीं दिया, आप मुझे और दे रहे हो। मैंने बोला नहीं, मैं आपसे चाहता हूँ ना अगली बार आपसे मिलूंगा तो बड़ा डोनेशन लूंगा, इसलिए मैं आपको और भी देना चाहता हूँ। बोला ठीक है, तो गीता कृष्णा दोनों ले गया। तो इस तरीके से ये वास्तव में हम लोग को ऐसा नहीं कि पहले कोई तैयारी करके जाते हैं, ये भगवान ऐसे बुद्धि दे देते हैं, है ना। भगवान कह रहे हैं ना कि ददामी बुद्धि योगम है, मैं बुद्धि देता हूँ कि कैसे आप गीता पढ़ो, कैसे बचा करो। एक बार एक व्यक्ति था, तो सरदार जी जानते हो, सरदार पंजाबी होते हैं ना सरदार, तो वो आया तो एक हमारा एक भक्त बोला था अरे किताब ले लो किताब ले लो। तो वो बोला था कि अरे मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती है, मुझे तो पंजाबी आती है सर, और कोई लैंग्वेज नहीं आती है, तो मैं लूँगा नहीं। तो मैं पंजाबी जानता हूँ वैसे। तो वो बोला कि अरे ये, बोला अच्छा ऐसा करो वो महाराज जी से मिल लो। तो मेरे को बुलाया, बोला आप इनको किताब लो। तो मैंने बोला क्या हुआ? कहता है कि यार मैं इनको कह रहा हूँ कि मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती है, मुझे सिर्फ पंजाबी आती है। तो मैं पंजाबी में बात किया। मैंने बोला अच्छा आपको हिंदी आती है? कहता नहीं हिंदी नहीं आती है। मैंने तेलुगु? कहता तेलुगु भी नहीं आती है। इंग्लिश? कहता इंग्लिश भी नहीं आती है। मैंने बोला अच्छा अगर मैंने साबित कर दिया तुम्हें इंग्लिश आती है तो तुम ले लोगे गीता? कह रहे यार ये कैसी बात है, मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश नहीं आती है, आप बोल रहे साबित करोगे, साबित कैसे करोगे? मैंने बोला अच्छा आपको ABCD आती है? कहता हाँ ABCD क्यों नहीं आती है, ABCD आती है। तो मैंने बोला देखो गीता पूरी देखो, गीता इससे पूरा ABCD है और कोई है ही नहीं। बोला गीता में ABCD? मैंने हाँ देखो पढ़ो, ठीक है लिखा BHAG BAD GIT है। हाँ बात तो सही है। पूरी गीता ऐसे कहता अच्छा बात तो सही है। मैंने बोला तुम्हें इंग्लिश आती है? मैं बता रहा इंग्लिश आती है। हाँ यार, तो मैंने क्या सोच रहे ले लो। बोला ठीक है, उसने 200 रुपये दिया, गीता ले लिया। फिर भी सोचना मैं जाना, मैंने चलो भागो यार जल्दी से, तो वापस ना करते कहीं वापस ना करते, चलो चलो फिर मैं जाने लगे। फिर वो बोलता अरे महाराज जी आप मेरी बात सुनना, बुरा मत मानना, आप सही बोल रहे हो ना, इसमें केवल ABCD है और कुछ तो नहीं है। मैंने बोला यार ये झोला पहना है, झूठ बोलेंगे क्या? बोला नहीं आप मैं ऐसे पूछ। मैंने अच्छा चलो ना कोई बात नहीं, आप खोलो उसको खोलो। मैंने खोला, मैंने बोला देखो क्या लिखा है, KRISHNA, बस ABCD तो है। हाँ नहीं बात तो सही है। ले गया वो तरीके से, हालांकि हमें पता नहीं था कि सच में ले जाएगा। हे भगवान ऐसी बुद्धि फेर देते हैं कि किसी तरीके से किसी जीव को मतलब ग्रंथ मिल जाए। अब वो नहीं पढ़ेगा तो उसका लड़का पढ़ेगा या कोई पढ़ेगा, है ना, किसी को दे भी देगा तो भी उसको बहुत लाभ होगा, है ना। अगर किसी को हम लोग प्रचार कर देते हैं, किसी को ग्रंथ दे देते हैं तो भी बहुत लाभ मिलता है। हालांकि ये एक झूठ है, लेकिन शास्त्रों में बताया है कि अगर किसी का बहुत बड़ा लाभ होने वाला हो और आपके झूठ से वो लाभ हो जाए तो वो झूठ जो है कई सत्य से बड़ा है। हाँ बहुत जैसे कि अगर किसी की गाय की जान जा रही हो, है ना, और आप बोल दो उसको गाय को बचा लो, झूठ बोल के बचा लो, तो वो बहुत बड़ा सत्य है। हाँ, तो उसमें ऐसे झूठ बोल सकते हैं। ऐसी कथाएं भी हैं ना, बहुत सारी कथाएं भी ऐसे हैं। तो इस तरीके से जो है किसी भी तरीके से जो है हम लोग चाहते हैं कि भगवान का ग्रंथ मिल जाए। और अगर आप ग्रंथ लेके जाएंगे ना बाहर तो आप देखेंगे ना कोई जरूर मिलेगा आपको किताब लेने वाला। ऐसा कभी समय नहीं होगा कि आप कोई ग्रंथ बेच के नहीं आप आए, हाँ ऐसा कभी नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद ने बोला तुम उठो और जाओ, ग्रंथ लेके जाओ, बाहर जाओ, देखो तुम्हें कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा लेने वाला, है ना। हम लोग ऐसे बुरिंग करने जाते हैं तो कई लोग बोलते हैं अरे कमाल की बात है, मैं तो सुबह से यही ग्रंथ ढूंढ रहा था, गीता ढूंढ रहा था। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। कई बार एक बार माता जी जो है हम लोग हैदराबाद में पूर्सन कर रहे थे बोरामंडा में, तो माता जी मेरे को बोले थे कि मैं आपको एक बात बताऊं, गीता दिया उसने, फिर बोली मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज ना सुबह से गीता ढूंढ रही हूँ, सुबह से गीता लेने खरीदने निकली हूँ और कई शॉप पे गई थी। मैंने बोला ये गीता ले लूँ, ये गीता ले लूँ, और मेरे को बार बार अंदर से आवाज़ आ रही थी ये गीता तुम्हारे लिए नहीं है, ये गीता तुम्हारे लिए नहीं है, बार बार ऐसा हो रहा था। तो मैंने बोला ऐसा क्यों हो रहा है मुझे, मैं गीता क्यों नहीं पसंद कर पा रही हूँ, गीता तो सब एक ही गीता है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि आप लोग बुद्धिज्म कर रहे हो तो मेरे को मन करता यही गीता तुम्हारे लिए, यही गीता तुम्हारे लिए, बार बार ऐसे बोला। तब मैंने जो है ये गीता खरीदी। अब मेरे मन से ऐसे क्यों आवाज़ आया मुझे पता नहीं है,
लेकिन वो नहीं जानते, हम तो जानते हैं कि शिला प्रभुपाद जी खींचना चाहते हैं, है ना, किसी को भी। ऐसे हम लोग सूरत में बुक डिस्कशन कर रहे थे, तो सूरत में एक लड़का जो है वो मेरे को बोला था, मुझसे किताब लिया और बोला कि एक बात बताऊँ आपको, मैं ना इधर से सीधे सीधे जा रहा था, तो मेरा मन बोल रहा था कि तुम इधर जाओ। मैं बोला इधर क्यों जाऊँ, इधर मेरा रास्ता ही नहीं है, मैं इधर क्यों जाऊँगा। तो बार बार मैं सीधे जा रहा हूँ, बार बार मैं इधर खिंचा रहा हूँ, बार बार मैं कितने बार कोशिश किया मैं सीधे जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। बोला तुम इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ। तो बोला मैं इधर आ गया, और मेरे मन में बहुत समय से था कि मैं गीता खरीदूँ, और मुझे पता नहीं था कि आप लोग यहाँ गीता बांट रहे हो, लेकिन बार बार मेरा मन इधर बोल रहा था कि इधर जाओ। और जैसे ही मैंने देखा कि आप लोग गीता बांट रहे हो, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि ये वास्तव में भगवान ही कर रहे हैं। वो कह के रोने लग गया कि भगवान ही मुझे यहाँ पे लेके आए हैं और मुझे उन्होंने गीता दिलाती आज। हाँ, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग अगर सेवा करने जाते हैं, गुरु की आज्ञा पालन करते हैं, बुक डिस्कशन करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि जो ग्रंथ लेते हैं। हाँ, और ये जो है भगवान ही अरेंज करते हैं, आपके पास भेजेंगे ऐसे लोगों को। हाँ, तो हमें सिर्फ माध्यम बनना है, हम लोगों को सिर्फ निकलना है, प्रचार के लिए निकलना है, लोगों के पास जाना है, अपने आप आ जाएंगे। जैसे आपने वो सुना नहीं, गब्बर सिंह क्या बोलता है, ये हाथ मुझे दे दो वैसे ही आपको क्या करना है, ये हाथ शिला प्रभुपाद जी को देना है आपका सिर्फ हाथ लगाना है। जैसे भगवान बोलते हैं ना, निमित्त मात्र भव साचिन, निमित्त मात्र भव सब साचिन। हे तुम खाली निमित्त मात्र हो जाओ, इनको तो मैंने पहले ही मार दिया। तो ग्रंथ लेने वाले आपका पहले ही आने वाले हैं, आपको सिर्फ निमित्त बनना है। हाँ, और ये अब हम ये ना सोचे कि हम लोग जो है आज ग्रंथ बांटने जाएंगे, हम लोग जो है वो करेंगे प्रचार। अरे ये देखो शिला प्रभुपाद जी हमें मौका दे रहे हैं, इतने दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जीव हैं पूरे ब्रह्मांड में। शिला प्रभुपाद जी हमें चुन रहे हैं, हमें अवसर दे रहे हैं कि भैया तुम ग्रंथ बांटो, है ना। उनका कितना बड़ा एहसान है कि हमारे माध्यम से ऐसा करा रहे हैं, ये उनका एहसान है कि ये सेवा हमें मिल रही है। तो हमें जो है ये सेवा को बहुत गंभीरता से करना चाहिए, बहुत विचार में हमें भाग लेना चाहिए। तो अगर हम लोग जो है शिला प्रभुपाद जी ये ग्रंथों को वितरण करेंगे तो पूरी परंपरा का आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, पूरा जो है इस तरीके से। तो ये सब जो है, जैसे प्रभु जी बता रहे थे जीवे दया, है ना, तो ये सबसे बड़ी जीवे दया है। अब किसी को हम लोग खाना दे देते हैं, तो किसी समय तो फिर भूखा हो जाएगा, किसी को कपड़ा दे देते हैं, है ना, यही तो है वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं ना हम लोग। तो उसमें किसी को कपड़ा दे दिया, या खाना दे दिया, या कुछ रहने का दे दिया, लेकिन हर हालत में वो क्या होता है, कुछ ना कुछ समय बाद वो फिर दुखी हो जाएगा। लेकिन एक बताया ना, जैसे सिर्फ बाजी एग्जाम्पल देते थे, एक बच्चा घर से भटक गया है, तो किसी ने उसको कपड़ा दे दिया, किसी ने मकान दे दिया, किसी ने खाने का दे दिया, लेकिन किसी भी हालत में वो सुखी नहीं होगा। एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने बोला, उसका किसी तरीके से एड्रेस निकाला कि ये लड़का आया कहाँ से है, तो उसको क्या करा, उसे घर पहुँचा दिया, तो उसे रहने का खाने का अपना भी हो जाएगा, अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसी तरीके से ये ग्रंथ जो हैं क्या करते हैं, आपको अपने घर का एड्रेस बताते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है भैया, तुम कहाँ भटक रहे हो, वापस जाओ, अपने घर वापस जाओ। तो हमारे लिए भी जरूरी है, और जिसको हम देंगे, ये ग्रंथ देंगे, तो वो भी अपने घर जाओ, वापस जाएगा। और आपके माध्यम से गया है, आपने क्योंकि जोड़ा है उसको, तो क्या होगा, आपको भी कमीशन मिलेगा। हाँ, तो ये सबसे बड़ी जो है जीवे दया है। हाँ, तो इसलिए जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को बहुत सारा गंभीर लेना चाहिए। और बहुत सारी घटनाएं हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बुक डिस्कशन करने जाते हैं, लेकिन बुक डिस्कशन होता नहीं है। हाँ, तो उसमें क्या है, डिस्करेज हो जाते हैं मतलब, बोलते हैं अरे यार आज तो कुछ भी गया नहीं, हम लोगों ने इतना किया। लेकिन आप फिर भी करते रहो, तो ऐसा होगा कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो ले लेगा। एक बार मैं जो है बुक डिस्कशन कर रहा था दिल्ली में राजौरी गार्डन में, तो मैंने एक भी किताब नहीं किया, सुबह से लेकर शाम तक एक भी किताब नहीं किया। तो मैं बोला यार आज तो कमाल हो गया यार, इतना कोशिश किया। फिर मैंने जो है शिला प्रभुपाद जी और गुरुदेव को याद किया कि मैं जो है आज पता नहीं क्या किसी अहंकार में आया हूँ, मेरा एक भी ग्रंथ नहीं गया है। प्रभुपाद जी और गुरु महाराज, अब आप मेरे माध्यम से बुक डिस्कशन करो।
तभी मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। तो फैक्ट्री थी तो मैंने सोचा कि हाँ चलो जाता हूँ। मैं जाने लगा, देखा, लेकिन देखा कि वहाँ बहुत बड़ा गार्ड, पूरा मूछे वाला लंबा चौड़ा खड़ा हुआ था। मैंने बोला कि अब मैं चाहता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। मैं जाने लगा और मैं उसको देखा नहीं, सीधे ऐसे घुस गया। बोला, अरे पंडित जी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला कहाँ गया जा रहा हूँ? साहब ने बुलाया, उनके पास जा रहा हूँ। साहब ने बुलाया आपको? मैंने हाँ। अच्छा ठीक है, वो रिसेप्शन पे लड़की बैठी, उससे मिल लेना। मैंने बोला हाँ ठीक है, मिल लूँगा, मैं ऐसे थोड़ी जा रहा हूँ। बोला अच्छा ठीक है ठीक है। वो गया, फिर मैं रिसेप्शन पे बोला कि मुझे साहब से मिलना है। तो साहब ने बुलाया। फिर साहब ने बुलाया आपको? हाँ। कौन से, बड़े साहब ने, छोटे साहब ने? हाँ बड़े साहब ने बुलाया। ठीक है। तो उसने फ़ोन किया कि साहब आपने वो किसी व्यक्ति को बुलाया है, वो आए हुए हैं महाराज जी। तो बोला मैंने तो किसी ने बुलाया। तो मैंने बोला अरे लाओ मुझे लाओ, मैं फ़ोन बात करूँ। कहते नहीं वो बोला नहीं बुलाया। मैंने बोला आप बात तो कराओ। तो बोला कहाँ से आए, कहाँ से आए हम? तो उन्होंने बोला इस्कॉन से आए। अच्छा इस्कॉन से आए, हाँ ठीक है मैं आता हूँ। हाँ तो बाहर आ गए। हाँ तो मैंने बताया सर ऐसे हम लोग यहाँ पे सेवा कर रहे थे, तो आपकी फैक्ट्री देखा, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो थोड़ा अभी भगवान को दो कुछ करो। बोला कि हाँ बताइए क्या करना है। मैंने बोला ये गीता हम लेके आए हैं, तो आप सोचते हैं कि आपको हम गीता दें? जितने आपके ऑफिस में जितने लोग हैं सबके हाथ में एक गीता, वापस जब वापस जाएंगे तो एक गीता उनके हाथ में होनी चाहिए। तो बोला अरे भैया आपके पंजाबी बाग मंदिर से लोग आते हैं, हर साल में गीता लेके जाते हैं। तो मैं आज तो हमारे पास और भी किताब है, हमारे पास कृष्णा किताब है, ये कृष्णा देखो। बोला हाँ ये अच्छी किताब है, कृष्णा बहुत अच्छी किताब। चलो ऐसे करो, ये आप मुझे 50 कॉपी दे दो। मैं 50 कॉपी में तो बड़ी खुशी होगी। तो 50 कॉपी उसको दिया। तो इस तरीके से अगर हम लोग प्रयास करते रहेंगे ना, कोई ना कोई आएगा हमसे ले ले। और नहीं भी, मान लीजिए अगर नहीं भी लेता है तो भी हमारी हानि नहीं है। भगवान कहते हैं ना इस कार्य में कोई भी हानि नहीं होती है। हाँ फिर भी हमारी हानि नहीं होगी, क्योंकि हम लोग क्या है, चाहे कोई ग्रंथ ले ना ले, कोई भक्त बने ना बने, हमने गुरु की आज्ञा मान ली है, उसके हम लोग प्रचार करने निकल गए, तो कोई भक्त बनना ना बने, लेकिन जो प्रचार कर रहा है वो जरूर भक्त बन जाएगा क्योंकि उसने गुरु की आज्ञा का मान लिया है ना, जैसे भी है। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से हानि नहीं है। और ऐसा थोड़ी है कि अगर आप नई ग्रंथ बांट के आएंगे तो प्रभु जी आपको डांटेंगे, डांटोगे तो नहीं ना तो किसी भी तरह से हानि नहीं है। कितने कब तक? तो प्रश्न कुछ? हाँ किसी और प्रश्न है? अगर हम लोग ग्रंथ वितरण करते हैं तो अगर कोई कुछ प्रश्न करता है या आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो कि क्यों करें हम, क्या ऑप्शन? कभी कभी ड्यूटीज को लगता है अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो अगर उनकी कोई फ्रेंड्स फैमिलीज देखते हैं तो उनको इंसल्ट होता है। हाँ ऐसा फील होता है ऐसा। अगर किसी से हम प्रेम करते हैं ना, तो लड़का लड़की क्या होते हैं, वो बेशर्म हो जाते हैं हो जाते हैं ना, है ना, देखते नहीं? सही में बता रहा हूँ। मैं एक बार बस में जा रहा था चांदनी चौक, दिल्ली में आज़ादपुर से चांदनी चौक जा रहा था। तो मैंने देखा कि एक लड़का जो है वो कॉलेज का, बीच में कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो लड़का था, वो रोड पे जाम लग गया, पूरा रोड पे खड़ा हो गया और लड़की से बोलता मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, रोड पे खड़ा हो गया और पूरा जाम लग गया। तो मैंने बोला बाप रे बाप, इसके अंदर मतलब कितनी वो है, किसी की परवाह नहीं की। वो लड़की को शर्म आ रही थी, इतने लोग देख रहे हैं, नहीं वो लड़का परवाह नहीं कर रहा था, रो रहा था, माफ़ी मांग रहा था, चरणों में गिर रहा था वो। हाँ तो मैंने बोला वास्तव में ऐसे होना चाहिए कृष्ण भक्ति में। हाँ अरे वो तो छोटा सा प्रेम के लिए इतना बेशर्म हो गया, हम तो कितना हायर प्रेम जाते हैं, कृष्ण की भक्ति, राधा रानी की भक्ति जाते हैं ना, उनसे प्रेम करना चाहते हैं, तो हमें कितना बेशर्म होना चाहिए क्या है, हम ग्रंथ लेते हैं, कोई हंसता है, हंस तो रहा है, वो हंसने तो क्या फर्क पड़ता है इससे? हाँ वो कब तक हंसेगा? जैसे शुरू में हम लोगों ने, हमारी मूछें हुआ करती थी तो हमने मूछें कटवा दी तो कितने लोग हंस रहे थे, अरे ये क्या कर दिया, कैसे यार तुमने, कहाँ भटक गए तुम, कौन ने, किसने तुम्हें भटका दिया, मूछें काट दी, इतना बेकार लग रहा है यार, पूरा सुना सुना हो गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनको पता अब ये सुनेगा नहीं। हाँ
क्या बोलते हैं, जो मतलब डीठ हो जाता है ना, कोई व्यक्ति डीठ हो जाता है ना, डीठ व्यक्ति हो जाता है, तो उसको आप कितना बोलते रहो, वो सुनना है नहीं उसने, डीठ हो जाए तो डीठ हो जाओ। कोई कुछ बोल रहा है, जैसे वो बोलते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए गीता जयंती का महीना। तो बेकार लोग तो कहेंगे। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो सब लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आपको बोले शिला प्रभुपाद जी इतना बड़ा काम किए, लेकिन सबने तो अप्रिशिएट नहीं किया। बहुत लोग जो है दुश्मन बन गए, बहुत लोगों ने उल्टा सीधा बोला। अभी आप जाओगे और कलकत्ता में तो अभी भी शिला प्रभुपाद जी को कई लोग गाली देते हैं, अरे वो तो ऐसा था ऐसा था। कुछ भी कर लो आप, कुछ तो लोग कहेंगे अरे वो शिला प्रभुपाद जी हैं, कृष्ण को लोगों ने नहीं छोड़ा, राम जी को नहीं छोड़ा, किसको छोड़ा है, कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ, अगर आप कुछ कर रहे हो तो लोग कहेंगे, और कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी लोग बोलेंगे, अरे यार देखो निकम्मा बैठा था कुछ नहीं करता है। ये तो कहेंगे तो कहने दो फिर। हाँ, तो इस तरीके से जो है हमें वो संसार की परवाह अगर करते रहेंगे तो फिर आप कृष्ण के नहीं हो पाओगे। तो अगर प्रेम किया है तो सहना भी पड़ेगा, हाँ, बेशर्म होना पड़ेगा। हाँ, और ज़्यादा समय तक लोग बोलते नहीं हैं, हमें भी हमने घर ही छोड़ दिया पूरा, है ना, ब्रह्मचारी बन गया है, तो कितने रिश्तेदारों में कितना तूफान मच गया, अरे देखो उनका लड़का जो है कितना बेकार निकला, नालायक निकला है, अरे वो देखो योगेश है, अरे कितना बढ़िया, वो देखो LIC में कितना बड़ा ऑफिसर बन गया है, अभी देखो है, उनका लड़का लायक निकला, ये क्या इनका लड़का देखो क्या ब्रह्मचारी बन गया, साधु बन गया इस्कॉन में, और उसके लड़के ने माँ बाप को घर से निकाल दिया। और हमारे माँ बाप को हमने पिताजी जी गए तो मैंने गुरु महाराज से बोला कि हमारे पिताजी चले गए हैं, माता अकेली है, उन्होंने बोला मंदिर में लेके आओ, हम उस पर रखेंगे। तो हमने माता को अपने पास रखा और उनके घर से निकाल दिया। तो बोले अरे यार वास्तव में हमसे गलती हुई, वास्तव में वही लायक है। तो अंत में रिजल्ट पता लगता है कि वास्तव में जो कृष्ण भक्त है वही सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, जिसने भक्ति को अपनाया वो सबसे श्रेष्ठ है, वो प्रेम है। ये क्या संसार का प्रेम है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बाद में वो रिजल्ट क्या है। हाँ, हमें तो है भगवत धाम जाना है। हाँ, थोड़ी कोई मजाक उड़ा रहा है तो जाने दो बेवान मजा, हमें तो हमारा इतना हायर जो है वो लक्ष्य है। जैसे एक बार एक साधु बता रहे थे, कह रहे थे कि मैं एक जगह पे गया था तो मैंने देखा कि एक मजदूर था, वो मजदूर जितने बार जाता है ईंटें रख के आता है और जितने बार वापस आता है सुपरवाइजर उसको बार बार गाली देता है, बार बार गाली दे रहा था। तो बोला मैंने देखा यार ये क्या हो रहा है। फिर मैं उस मजदूर के पास गया, मैंने बोला बार बार मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम जितने बार वहाँ जा रहे हो गाली दे रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, तो उसको क्यों नहीं बोला। बोला महाराज जी मत बोलना कुछ मत बोलना, एक शब्द मत बोलना, जोर से मत बोलो, वो सुन लेगा है, और पता है वो मुझे निकाल देगा, और ये शाम को मुझे 500 रुपये देता है, गाली तो दे रहा है, देने दो ना, मुझे थोड़ी लग रही है। हाँ, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं, बीवी बच्चे भूखे मरेंगे, मैं 500 रुपये डेली का मजदूर हूँ, नहीं मुझे 500 रुपये नहीं मिलेंगे, फिर दे दो तो गाली उसको। तो वो महाराज बोले बाप रे बाप, मैंने उससे सीखा कि इसको थोड़ा सा सुख मिल रहा है, शाम को पत्नी और बच्चों को खुश देखना चाहता है, उसके पीछे कुछ भी सहन करने को तैयार है। और हम लोग कितना बड़ा प्रेम चाहते हैं, तो हमें कितना सहनशील होना चाहिए, हमारी क्या हालत होनी चाहिए। तो सही कहते हैं, बोलने दो सहन कर। बहुत बढ़िया विषय, बहुत बढ़िया। और कोई है कोई मैदान में? माता जी हैं भगवान को पाने के लिए ब्रह्मचारी होना जरूरी है। हम लोग चाह कर भी अनचाह के भी हम संसार में पड़े हैं, क्या हमारा भक्ति भगवान को श्रेष्ठ होता है, या हम जो बन जाओ ऐसा कुछ नहीं है। देखो भक्ति जो है किसी आश्रम पर डिपेंड नहीं करती है। हाँ, भगवान जो है किसी आश्रम से नहीं मिलते हैं। कितने गृहस्थों को भगवान मिले हैं, हाँ, कितने एग्जाम्पल हैं। बट हमारे जो है हमारी परंपरा में ही देख लो ना, ज़्यादा तो गृहस्थ है, भक्ति विनोद ठाकुर तो गृहस्थ है, और हाँ प्रभा जी भी गृहस्थ है,
ग्रस्त ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस पे डिपेंड नहीं करती। भक्ति देखते ही आप कितने सिंसियर हैं, कितना जो प्रोसेस है उसको कितना सीरियस ले रहे हैं, गुरु की आज्ञा कितना पालन कर रहे हैं। हाँ, ब्रह्मचारी भी सीरियस नहीं हो सकता है कई ब्रह्मचारी भी बन जाते हैं लेकिन सीरियस नहीं होते। वो ब्रह्मचारी का भी अहंकार हो जाता है कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा भगवान नाम में है, मैं अब जो कुछ भी करूँ। तो वो ब्रह्मचारी भी, लेकिन कई बार जो है, लेकिन ब्रह्मचारी भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे भक्त होते हैं, सन्यासी भी अच्छे होते हैं, गृहस्थ भी अच्छे होते हैं। वो तो कहते हैं कि जिस मतलब उस प्रोसेस को कितना आपने सीरियस ले लिया है, जो प्रोसेस आपको गुरु ने दिया है उसको कितना सीरियस लिया है, वो ज़्यादा डिपेंड करता है, ना कि आश्रम पे है। तो ऐसा नहीं है कि अब कितनी माताओं ने भगवान को प्राप्त किया, वो ब्रह्मचारी थोड़ी थी, उन तो सती भी थी, सती होकर भी उन्होंने प्राप्त कर लिया, है ना। तो ऐसा है, उसमें कोई नहीं। हाँ प्रभु जी, कभी कभी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो उनको देख के पता चल जाता है कि वो लोग पढ़ेंगे नहीं, और कुछ लोग तो मुँह पे बोल देते हैं हम पढ़ने वाले तो नहीं है, बस घर में रख दें। तो कभी कभी लगता है हम क्या हमारा फ़ायदा हुआ उनको इतना मेहनत करके डिस्ट्रीब्यूट करें। हाँ, तो पढ़ेंगे नहीं ना, नहीं भी पढ़ेंगे ना। हमें तो कई लोग बोलते हैं हम पढ़ेंगे नहीं, हम बोलते हैं मत पढ़ो, हम पढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं आपको। आप क्या करो, आप जब ऑफिस में जाओगे ना तो केवल सिर्फ मत्थे से लगा के जाना डेली, बस इतना कर देना, केवल सर पे लगा जाना, इतना कर लोगे, कहते हाँ इतना कर लेंगे, तो भी उससे लाभ होगा। इसको छुएगा तो भी उसका लाभ होगा, हाँ, नहीं भी पड़ेगा तो कोई फायदा नहीं। कई बार जो है ना हम लोग ऐसे बोलते हैं। एक बार मैं ना पंजाब में गया था, मैं जलंधर गया था, तो मैं एक सराजी थे वहाँ, तो मैं बोला सराजी गर्म दूध दो, कहता ओ नहीं मैं नहीं पढ़ता जी, मैं नहीं पढ़ता गर्म। तो मैंने बोला कि अरे यार पढ़ो मत, लेकिन तुम दे लो, देखो तुम्हारे व्यापार में कितनी तरक्की होगी। बोला अच्छा यार व्यापार में तरक्की हो जाएगी। मैंने हाँ। बोला दे यार मैं बहुत परेशान हूँ यार, मेरा व्यापार चल नहीं रहा है यार, बहुत परेशान हो रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, धोखे से ऐसा निकल गया मुँह से, हाँ, और उसने ले लिया। फिर मैंने बोला अरे वाह, अब देखो तुमने ग्रंथ ले लिया ना, अब देखना तुम्हारी दुकान पे कितने ग्राहक आएंगे। कहता दुकान पे ग्राहक आएंगे? मैंने बोला हाँ। बोला ओए झूठ बोल के ग्रंथ दे रहा है, कह रहा दुकान पे ग्राहक आएंगे। मेरा कोई दुकान थोड़ी है, मेरा तो खेती का काम है मैं फंस गया इस तरीके से कई बार फंस जाते हैं, कई बार निकल जाते हैं, है ना। ऐसे एक बार क्या हुआ था कि चंडीगढ़ में मैं बुक ट्यूशन कर रहा था, तो वहाँ पर एक फैमिली आई, है ना। तो उसने बोला आपस में, मैंने बोला ग्रंथ ले लो, मेरी सुनिए नहीं रहा था, बिल्कुल सुनिए नहीं। तो फिर मैंने, वो आपस में बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये सिंधी भाषा में बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला आप सिंधी हो? वो जैसे ही सुना ना, वो गाड़ी से बाहर निकल आया, मेरे पैर छूने लगा, अरे महाराज जी और तो बहुत पहुँचे हुए हो। मैंने बोला यार ये क्या हो गया यार, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो इतना ही पूछा कि आप सिंधी हो। बोला आपको कैसे पता मैं संदीप हूँ? अरे मैंने सुना यार, इसने गलत सुन लिया तो मैंने बोला एक्चुअली क्या है ना, हम लोग माला वाला करते हैं ना, तो हमें सब पता लग जाता है तो बोला अरे बाप रे आप बहुत बड़े महाराज हो भाई, मैं आपसे ग्रंथ लेने सुन नहीं रहा था आपकी बात। मैंने बोला कोई बात नहीं आप ले लो। कहता हाँ दे दो महाराज जी दे दो यार, बहुत भावुक में हो गया उसने किताब ले ली, धन्यवाद। फिर मैं जाने लगा, मैं सोचा जल्दी भागो यार मालूम पड़ जाए मैंने संदीप ने सिंधी बोला था तो मैं जाने लगा। कहता अरे महाराज जी एक बात सुन लो। मैंने बोला बोलिए। कहता एक बार मेरी बेटी का भी नाम बता दो तो आपके हाथ में जितनी किताबें हैं वो मैं सारी ले लूँगा। अब मैं फंस गया यार, मैंने बोला यार बेटी का नाम क्या बताऊँगा। तो मैंने बोला जब एक्चुअली क्या है हम लोग ना 16 माला करते हैं ना, तो अभी मेरी 12 हुई हैं तो मैं थोड़ा अच्छा बता दिया, लेकिन अगर मैं 16 माला करूँगा तो मैं पूरा बता पाऊँगा, आपकी बेटी का नाम भी बता पाऊँगा। तो अभी बोले 16 माला में कितना टाइम लगेगा? मैंने बोला यार हमें यार तो एक करवा ना दे। मैंने बोला 4 मछली हैं तो उसमें मुझे 1 घंटा लगेगा। कहता नहीं मेरे को बहुत काम है। मैंने बोला तो ठीक है आप एक गीता, तो मैंने अपना आपका नाम तो बता दिया ना। कहता हाँ। मैंने बोला बस 1 गीता लो आप जाओ, कोई बात नहीं, अब और मत पूछो यार तो ऐसे होता कई बार।
ऐसे एक बार क्या हुआ था कि मैं बुद्धिस्ट कर रहा था, तो चंडीगढ़ बाद में पंचकुला, लेट तो नहीं हो रहा, लेट तो नहीं हो रहा, हाँ, तो पंचकुला में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो, मैंने बोला गीता लो, बोलते हैं नहीं गीता नहीं चाहिए हमें, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने वो बोलो, कहते हैं हमारे ना फूफा जी आपके मंदिर में आते हैं और उनको ना बहुत सम्मान से बुलाया जाता है, बहुत सम्मान है उनका। मैंने बोला अच्छा क्या है वो, मतलब ब्रह्मचारी हैं क्या है? बोला नहीं ब्रह्मचारी नहीं है, उन्हें बहुत सम्मान से बुलाते हैं। मैंने बोला यार क्या कर दो, मतलब कोई टेम्पल कमांडर हैं क्या है मंदिर में? कहते नहीं अरे बहुत सम्मान से बुलाया जाता है। मैंने बोला क्या प्रेसिडेंट है क्या है? यार पता नहीं क्या है, लेकिन सम्मान तो बुलाया जाता है। फिर उसकी पत्नी ने उसके कान में बताया, बोला हाँ अरे हाँ हमारे फूफा को आपके मंदिर में सब लोग प्रभु जी बोलते हैं। अरे अच्छा प्रभु जी बोलते हैं, अच्छा आप प्रभु जी के वो भतीजे हैं? हाँ, और आपकी फूफी को सब लोग माता जी बोलते होंगे? कहते हाँ सही बात है, आप जानते बनाते, कौन नहीं जानता है उनको, सब जानते हैं। और तुम यार तुम जो है माता जी का प्रभु जी के भतीजे हो और गीता ले लो, जल्दी गीता लो। बोला अच्छा ठीक है उन्होंने गीता ले लिया। ऐसे करना है बहुत। हाँ लास्ट लोगों को देखते हैं तो उनको हमसे एक्सेप्टेशन रहती है कि हम जो भी चीज़ दे रहे हैं फ्री दे रहे हैं, पैसों में क्यों दे रहे हैं। तो उनको मतलब ये रहता है कि आप भगवद गीता बेच रहे हो, उसका बदला बना रहा है। तो ऐसे लोगों से कैसे हम डील करें? अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। जैसे आज मेरे को एक व्यक्ति मिला तो बोला कि गीता आपकी ओर से? मैंने बोला हाँ गीता हमारी ओर से, पैसा आपकी ओर से। अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, अलग अलग तरीके से डीलिंग होती है इनसे, है ना। तो बोलता है, जैसे एक बार मेरे को एक व्यक्ति बोलता हाँ क्या कर रहे हो? मैंने बोला ग्रंथ दे रहे हैं। फ्री दे रहे हो? मैंने बोला नहीं हम तो बेच रहे हैं। बोला फ्री दे दो। मैंने बोला इसकी 250 रुपये सिक्योरिटी है, अभी आप सिक्योरिटी जमा कर लो। कह रहा मैं पढ़ के दे दूँगा, पढ़ के तुम्हें वापस दे दूँगा। मैंने बोला 250 रुपये इसकी सिक्योरिटी है, आप 250 रुपये सिक्योरिटी जमा करो, जब आप पढ़ के वापस दोगे तो हम आपको वापस दे देंगे। बोला अच्छा बहुत अच्छे, और तुम तो बोल रहे हो तुम वृंदावन से आए हो हैं और हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम पैसे लेके भाग गए तो? मैंने बोला अगर हम आपके पैसे लेके भाग गए तो हमारी गीता लेके भाग जाना। अच्छा बहुत चालू हो, पूरी तैयारी से आए हो? मैंने बोला नहीं हम तैयारी से नहीं आए, हम हमेशा तैयार रहते हैं। बोला अरे भैया अब एक बात सुनो। मैंने बोला मैंने सुना था इस्कॉन वाले बड़े अच्छे आंसर देते हैं, मैंने जानबूझ से तुमसे प्रश्न किया था, लाओ गीता दो। तो गीता ले गया। तो इस तरीके से जो है अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग डीलिंग होती है। लेकिन जैसे जैसे आप करते रहोगे पूरी सेंस का एक्सपीरियंस होते हैं। और भगवान अपने आप हेल्प करते हैं। ददामी बुद्धि योगों में ना भगवान अपने आप हेल्प करते हैं। मैं कोई थोड़ी पूरी तैयारी से गया था कि वो क्या बोलने वाला है, मुझे क्या बोलना है। हाँ जैसे सेलपा जी है ना, तुरंत आंसर देते हैं। तो अभी उन्हीं के हम लोग पोते हैं। तो ऐसे अपने आप ही आंसर आ जाते हैं। क्या